अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। हज़रात उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, बाहर से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान, हमाइदीन शहर और मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, आज की ये शाम हम सब के लिए यकीनन काबिल मुबारकबाद है। काफ़ी देर से अल्लाह का कलाम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। वो मजलिस जिसमें अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा हो, अल्लाह के कलाम को सुना जा रहा हो, उस मजलिस से बढ़कर कौन सी मजलिस हो सकती है। यकीनन वो तमाम अहबाब जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं कुरान पाक को सुनने के लिए, वो मुबारकबाद के काबिल हैं। अल्लाह की तौफ़ीक़ से हम यहाँ हाज़िर हुए और बड़े सुकून के साथ हम कुरान पाक की तिलावत को सुन रहे हैं। आपको एहसास होना चाहिए कि हमारे ये छोटे छोटे तलबा इसमें काफ़ी दूर दराज का सफ़र तय करते हुए महीनों कुरान पाक की तैयारी करके अपने असातिज़ा के पास, अपने वालिदैन के पास पूरी तैयारी के साथ 8 रियासतों से, अलग अलग रियासतों से यहाँ हमारे मुसाहिमीन तशरीफ़ लाए हैं। मालूम होना चाहिए कि इन तलबा ने किस तरह की मेहनतें की। हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुकाबलों में वो शरीक भी हुए, लेकिन ये अल्लाह का कलाम है। जब पढ़ा जाता है, किस वक्त बच्चों के जहन से कुछ बात जब निकल जाती है, तो हमें उन बच्चों की हौसला अफजाई करनी चाहिए कि पूरे कुरान पाक के इस्तेहज़ार के साथ सबके सामने आके कुरान पाक की तिलावत करना ये कोई मामूली बात नहीं होती है। जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ ने इस प्रोग्राम के इनेकाद के लिए पूरे साल मेहनत की। सबसे पहले शहर के हुफ़्फ़ाज़ कराम के मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात रखे, छोटे प्रोग्राम 5 पारों के, 10 पारों के, 15 पारों के, ताकि उन बच्चों के अंदर एअतिमाद पैदा हो जाए और जो कुरान पाक को उन्होंने अपने सीने के अंदर जो महफूज रखा है उसको याद करके, पुख्ता करके उनके दिलों के अंदर वो चीज़ पुख्तगी के साथ कायम रहे। उसके लिए छोटे छोटे पहले प्रोग्रामात किए गए, उनको स्टेज पर लाया गया, उनका खौफ निकालने की कोशिश की गई, आवाम के सामने पढ़ने के लिए उनके लिए मशक़ कराई गई। पूरा साल ये मेहनत होती रही। उसके बाद चुनिंदा चंद हमारे हुफ़्फ़ाज़ कराम उसके लिए तैयार हो गए। अब उसके बाद आज से 2-3 महीने कबल हमने हिंदुस्तान की 8 रियासतों में उसका ऐलान किया। ऐलान करने के बाद उनका ऑनलाइन मुकाबला हुआ। सैकड़ों की तादाद में हुफ़्फ़ाज़ कराम ने इस फॉर्म को जमा किया और जमीयतुल हुफ़्फ़ाज़ की दावत पर लब्बैक कहा। ऑनलाइन उनका इम्तिहान लिया गया, बड़ा सख्त उनका इम्तिहान लिया गया। फिर उसके बाद उनमें से चुनिंदा मुसाहिमीन को यहाँ पर बुलाए कर फिर 2-3 रोज़ कबल उनकी जो है फिर जाँच हुई। उसके बाद मुंतखब तलबा को आपके सामने यहाँ पर पेश किया जा रहा है। इस पूरे प्रोग्राम में हुफ़्फ़ाज़ कराम की एक बहुत बड़ी तादाद जो सीनियर हुफ़्फ़ाज़ हैं, पूरी निगरानी, उनकी निगरानी में इसका हर काम हो रहा है। खा वो सवालात का मामला हो, चाहे मुक़री हज़रात अपने सवालात के पूछने का मामला हो, या फिर किसी प्रोग्राम की तरतीब देने का मामला हो, या कोई भी नंबरात के देने का मामला हो। हमारे यहाँ ये तरतीब है कि नंबरात का पूरा चार्ट हकम हज़रात के हाथ में होता है। वो अपना एक मुसाहिम अपने 100 नंबर लेकर बैठ जाता है। फिर उसके बाद बचाने का उसका काम है कि कितनी गलतियाँ या फिर जो है कुछ भूल जो हो जाती हैं, हकम हज़रात उसके नंबरात को देख के काटते हैं। ये से मुसाबक़े जो मुनाक़िद किए जाते हैं सिर्फ़ इसी वजह से, ताकि उन बच्चों के दिलों के अंदर भी शौक़ पैदा हो जाए। और यकीनन मैं पूरे दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ
कि इन मुकाबलों के ज़रिए से खा वो इस सरज़मीन पे हो रहे हों या हिंदुस्तान की किसी रियासतों में हो रहे हों या किसी शहर में हो रहे हों या दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह के मुकाबले मुनाकिद किए जा रहे हैं, उसके ज़रिए से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा के अंदर कुरान पाक के हिफ्ज़ करने की एक बेदारी आ रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत इस्लामिया अपने छोटे छोटे नौनिहालों को कुरान पाक के हिफ्ज़ करने के लिए वो लगा रहे हैं। कितनी मिसालें सामने दी जा सकती है। एक छोटा बच्चा जिसका जहन खाली है, अभी अपनी उम्र के 8-9 साल के अंदर है, लेकिन कुरान पाक का वो पूरा ज़ख़ीरा 30 पारों की शक्ल में जो हमारे सामने मौजूद है उसको पूरी तरह वो याद कर लेता है। इन मुसाबक़ों के ज़रिए से उनके अंदर वो एतिमाद पैदा करने की कोशिश की जाती है कि हमने जो कुरान पाक याद किया है उसको हमें याद है या नहीं। कुरान पाक की याद करने की बड़ी फजीलतें हैं। जांचा जाता है, जांचने का तरीक़ा उसके बहुत सारी शक्लें हो सकती हैं। हमने और इसी तरह हमारी लजनतुत तहकीम जो है इस तरह आज की जो पॉलिसी इख्तियार की है कि ऐसी आयतों का इंतखाब किया है जो आयतें पूरे कुरान पाक के अंदर कहीं दूसरी जगह अगर वो दोहराई नहीं गई है तो उस आयत के टुकड़े को खा वो आधी लेन हो या एक लेन हो इस तरह उसके सामने पढ़ी जाती है और एक हाफिज़ अपने पूरे एतमाद के साथ उन आयतों को पढ़ता है और पूरे अपने दिल के एतमाद के साथ उन आयतों को पढ़कर आपके सामने पेश करता है। हकम हजरात के लिए तरतीब दी गई है, अटक हो तो उसके नंबरात किस तरह काटे जाएं, अटक अगर उसको इशारा किया जाए तो कैसे उसके नंबरात काटे जाएं, उसकी अगर भूल हो रही है तो भूल पर उसके कैसे नंबरात काटे जाते हैं, और लहने खफी अगर कर रहा है, लहने जली कर रहा है तो उसके नंबरात किस तरह काटे जाते हैं। पूरी तफसीलात पूरी टीम अपनी तमाम अपने सीनियर हुफ़ाज़ के साथ मिलकर ये पूरा एक निज़ाम यहाँ आपके सामने पेश किया जा रहा है। मैं अपने हुफ़ाज़ कराम को मुबारकबाद देता हूँ कि अपनी पूरी हिम्मत, ख़ास तौर से हमारे वो मुसाहिमीन जो पूरी हिम्मत के साथ आकर इतने आवाम के सामने सैकड़ों के मजमुए के सामने अपने उस जहनी हाजिर दिमागी का और अपनी कुरान पाक के इस्तेज़ार को इनके सामने पेश करते हैं। हुफ़ाज़ कराम की बड़ी फजीलत है, उनका मकाम व मर्तबा भी बड़ा है, लेकिन वो लोग जो कुरान पाक को पढ़कर बेइतनाई बरतते हैं या उससे लापरवाही बरतते हैं और लापरवाही इख्तियार करते हैं, उनके लिए बड़ी सख्त वईद भी सुनाई गई है। अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज़ है, उसका कलाम भी बेनियाज़ है। वो ऐसे गाफिल दिल के अंदर कुरान पाक यानी रहने के लिए तैयार नहीं होता। हाफिज़ कराम हुफ़ाज़ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसकी तिलावत मुस्तकिल की जाए, रोज़मर्रा उसको अपना मामूल बनाया जाए और अपने मामूलात में उसको शामिल किया जाए। अपनी इनके अंदर कोई लम्हा हमारा खाली ना हो जिसमें हम तिलावत और कुरान पाक न पढ़ते हों। इस तरह के इजलास के ज़रिए से एक तशवीक़ और एक शौक़ दिलाया जाता है ताकि बच्चों के अंदर और उम्मत मुस्लिमा के अंदर कुरान पाक के याद करने का, और वो हुफ़ाज़ कराम जो अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या अपने आगे आने की उनको हिम्मत नहीं होती, इन छोटे बच्चों की तिलावत के ज़रिए से उनके अंदर भी वो हौसला और जज्बा पैदा हो जाता है। और उसके ज़रिए से आपको मालूम होना चाहिए कितने मुसाहिमीन यहाँ पर आए हैं, 4-4, 5-5 महीनों से मुस्तकिल तमाम मशगलों को छोड़कर कुरान पाक से अपने ताल्लुक़ को कायम करके 70 और 60, 65 दौर करके यहाँ पर हाजिर हुए हैं। उसके बावजूद लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, जब कब हो सकता है और किसी तरह की भूल हो सकती है। कुरान पाक के अंदर बहुत सारी मुतशाबिहात आयतें हैं, जो आयतें बार बार कई सूरतों के अंदर, कई पारों के अंदर वो मौजूद हैं, लेकिन एक बच्चा जब एक मुकरी कारी उसको पढ़कर उसके सामने पेश करता है तो एक मुस्तहज़र अपना वो दिमाग से उस आयतों को जैसे पढ़ते ही वो समझ लेता है कि ये आयत मुझसे कहाँ से पूछी जा रही है। लेकिन उसके बावजूद कई गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इन पर उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। मैं जमीयतुल हुफ़ाज़ की तरफ से उन तमाम मुसाहिमीन को मुबारकबाद पेश करता हूँ और कि उन्होंने अपनी पूरी हिम्मत का यहाँ पर मुज़ाहरा किया और फिर मज़ीद वो मुज़ाहरा करेंगे। ये हमारा सिलसिला अभी रात देर तक चलेगा, फिर कल भी हमारा ऐसा ही इसी तरह का यह मुज़ाहरा होगा। और हमारे वो हुफ़ाज़ जो कुरान पाक से अभी फ़िलहाल हिफ्ज़ करने के बाद वो अपने अगर किसी कोताही में हैं या लापरवाही में हैं या फिर उनको कुरान पाक पढ़ने और पढ़ने का मौका नहीं मिलता, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ या जमीयतुल हुफ़ाज़ के तमाम मेंबरान और ज़िम्मेदार आपसे इस बात की अपील करते हैं कि अपने कुरान पाक की तिलावत को हमेशा अपनी ज़िंदगी के मामूलात में रखें। इससे इंशाअल्लाह कुरान पाक आपका पुख्ता भी होगा और आप इंशाअल्लाह ज़िंदगी के तमाम मराहिल में आगे बढ़ेंगे और यही चीज़ आपकी ज़िंदगी के अंदर खैर व बरकत का सबब बनेगी। और जो ज़िम्मेदारान, जो वालिदैन यहाँ पर मौजूद हैं, इनके घरों में अगर कोई हाफिज़ कुरान नहीं है, वो इस बात का तहिया करें
कुरान बनाएंगे, खा वो हमारी औरतों में हो या हमारे नौजवान बच्चों में हो। आज का ये दौर है कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बूढ़े जवान बच्चे सब कुरान पाक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कुरान पाक के हिफ्ज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कुरान पाक की अज़मत को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान पाक के मकाम व मर्तबा हामिलीन कुरान के मकाम व मर्तबे को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और इन नौनिहालों की हम जितना हो सके उनकी हौसला अफजाई करें और इसी तरह उनको जो है फिर मज़ीद वो मैदान में आगे बढ़ें। इस तरह की दुआओं के साथ उनको रुख़्सत करें। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।